हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और आज है तीज। तो मैं नहा के हो चुकी हूँ, नहा के जस्ट अभी अभी आई हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, वरना फिर बाद में लेट हो जाती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ याद नहीं रहता है, तो फिर इस चक्कर में मैंने कहा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये कर लिया स्टार्ट, और मुझे फटाफट जाना है अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को सुबह स्कूल भेज रखा है। और स्कूल से लाना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी सारे काम हैं, सारे तीज हैं, सारे त्यौहार हैं, उतना ही ज़रूरी बच्चे को लाना भी है। तो मैं सुबह उठ गई हूँ फटाफट, और सारे काम फिनिश करके और नहा धो के अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने। फिर मैं होती हूँ रेडी, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और रेडी होने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको अपना लुक, और लेने जाना है। तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ, अभी आके रेडी होंगी, क्योंकि रेडी तो आज होना ही है, तीज है तो ऑफ कोर्स सभी को पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बता दूँ। अब मैंने बाल वाल झाड़ लिए हैं, और कपड़े उपड़े भी पहन लिए हैं। अब मैंने सोचा कि जाऊँ और लेके आ जाऊँ फटाफट। फिर लेके आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि यहाँ ये काम तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि आप कुछ करो या मत करो, बच्चों को तो लेने जाना ही पड़ता है। फटाफट इस चक्कर में सारे काम ख़त्म करने पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है, फिर टाइम निकालना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो यहाँ मेरी मैडम सो गई हैं, छोटंकू बेटी सो गई है, छोटी वाली बेटी सो गई है। मंदिर इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी जगह है, इतना मन एकदम खुश हो जाता है, इतनी पावन जगह है ये। तो हमने सोचा स्कूल से आते आते हमने कहा हम भी दर्शन करने भोलेनाथ के थोड़े से जाके। तो हम लोग गए मंदिर के अंदर, और फिर मत्था वत्था टेका, और फिर हम लोग आ गए वहाँ से। मेरी बेटी बोल रही है अरे मम्मा जल्दी चलो, क्योंकि वो थक चुकी थी। यहाँ फिर मैंने साड़ी वाड़ी रखी, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट इसका ले रही थी, तो मैंने रख वक के फिर मैंने इसका थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब ये दिखाने के बाद फिर मैं यहाँ कलर, पहले मैंने नया नया कलर था, ये कलर निकाला। फिर मैंने इसमें देखा कि इसमें एक कटोरी भी आई हुई है, कटोरी के साथ साथ उसमें एक कलर करने वाला भी आया हुआ है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं आया करती थी, बस एक महावर दे देते थे और हो जाता था। तो फिर मैं तो देख के खुश हो गई कि अब मुझे इधर उधर बर्तन वर्तन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ हाथ ख़राब करने की ज़रूरत है। फटाफट मैंने कटोरी में निकाला, कटोरी में निकाल के उसमें फिर मैंने वो ब्रश दिया था, उससे मैंने पैरों को रंग लिया। और ये हर एक सुहागिन रंगती है, ये पैर रंगना बहुत शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो हर फेस्टिवल में हमारी तरफ क्या, बंगाल साइड में भी लोग इसको प्रेफर करते हैं, और आजकल तो कॉमन हो गया, जिसको पसंद आ रहा है ये वो लोग लगा रहे हैं। बट ये मोस्टली सुहागिन लोग लगाती हैं, और ये बहुत पावन माना जाता है सुहाग को लेके, इसलिए लोग इससे पैर भरते हैं। और पैर भी उतने ही सुंदर लगते हैं जितना कि मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसकी कोई वो नहीं है कि ख़राब लगे चाहे कुछ भी लगे। और बहुत हमेशा जो जिस पैर में लगेगा उस पैर की चार चांद लगा देते हैं उस पैरों में। और साथ में फिर मैंने पहन ली पायल और बिछिया, और भी सुंदर पैर पैर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। अब मैंने पैर को रंग लिया है। पैरों को रंगने के बाद पैरों को रंगने के बाद अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। अच्छे लगे ना पैर? मुझे भी बहुत अच्छे लगे। यहाँ मैंने रेड साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया था। उसमें बोला गया था मुझे रेड साड़ी पहनने को, तो मैंने रेड साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया था। और मैं ये इतनी हैवी साड़ी है कि इसको पहनने में हालत ख़राब हो जाती है। और मैं सोच रही थी इसका सीधा पल्ला लूँ या फिर उल्टा पल्ला लूँ। फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब इसका उल्टा ही पल्ला लूँगी। पता नहीं इसको सीधा बोलते हैं, शायद सीधा ही पल्ला लूँगी। फिर मैंने इसको सीधा सीधा पल्ला लिया, और सीधा पल्ला लेने के बाद इसमें पिन पिन तो मेरे से लगी नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने इसमें पिन लगाई है। सबसे टफ काम साड़ी में पिन लगाना, क्योंकि वो अकेले लगती नहीं है, साड़ी इतनी हैवी होती है। सबसे ज्यादा 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 सबसे ज्यादा टफ साड़ी को पिन करना।
फाइनली मेरी पिन लग चुकी थी और मेरी साड़ी सेट हो चुकी थी। बस एक पिन यहाँ लगानी थी, तो मैं देख रही थी कि वो कहाँ पे लगाऊं। फिर मैंने लगा के फटाफट। गाइस, बच्चों के साथ तैयार होना इतना इजी नहीं है। देखिए, मैडम जग चुकी हैं और पोटी कर चुकी हैं। अब इतना रेडी होके जाओ वॉशरूम में धोने के लिए। इनकी छिछी पोटी तो लगी रहती है, पता नहीं है। हेलो हेलो बोलो, हेलो गाइस बोलो बोलो बोलो। आपने पोटी क्यों करी? मम्मा तैयार हो रही है इसलिए पोटी करी ना आपने? गाइस, मैं तैयार हो रही हूँ, इनको अच्छा नहीं लगा इसलिए इन्होंने पोटी कर दी, है ना बेटा? पोटी करी ना आपने? क्यों करी पोटी? बाबू ने पोटी करी। बाबू शैतान है गाइस, बाबू बिल्कुल शैतान है। पोटी कर देती है 2-2 मिनट में। हाँ, पगली बाबू है। पोटी का काम कर लो, सफाई करो। अब इनकी सफाई करो। तो फाइनली गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। तो आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं, ये है मेरा फाइनल लुक। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में प्लीज़ बताना मुझे। मैंने बहुत टाइम बाद आज इस सीधे पल्ले वाली साड़ी पहनी है। ये हमारी छोटी मैडम लगी हुई है यहाँ। हेलो। अच्छा, दे रही। अब इनको चाहिए दूध, और ये कर रही है परेशान। वो कह रही है दूध चाहिए। ये तो मैडम मंदिर भागने को भी तैयार थी, पर कैसे कैसे इनको मना के एक मतलब रेडी होना ना कहो, ऊपर से इनको परेशान करना ना कहो। बच्चे इतना परेशान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक उसमें लाइट चली जाती है, ऊपर से पोटी हो जाती है इनकी। ये देखिए, ये देखो, ये मैडम साड़ी पकड़ के कैसे लोटी हुई है। हेलो। सारा सिंदूर मेरा गिरा दिया है इन्होंने, है ना? गिराया है ना आपने? है ना? बताओ, गिराया है आपने? तो गाइज, तो हम लोग यहाँ थे कि मैंने कहा, मैं एक तो सबसे दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया, और जिसको नहीं होना चाहिए था वो बंदा एक्सपायर हुआ। तो बहुत अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मन थोड़ा सा ना बुझ जाता है। कि खुशी तो होती है, बट अब त्यौहार की खुशी अलग, फेस्टिवल वगैरह हम लोग कर रहे हैं, और फिर जस्ट घर के बगल में ही कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर वो चीज़ें अधूरी सी लगती हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा ना मन खट्टा हो गया। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी ही थी बस। और थोड़ा सा वो ये लग रहा है कि एक लेडी थी जो एक्सपायर हुई हैं, और वो भी इधर की बहू ही थी, और हार्डली उनको हुआ होगा तो 5 साल शादी के हुए होंगे। 4 साल का एक बेबी है, और एक और छोटी सी बेबी है 5 मंथ की। तो यार, भगवान भी पता नहीं क्या ही चाहता है, समझ ही नहीं आता। कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे पलेंगे, कुछ समझ ही नहीं आता। और वो बेचारी चली गई। उन बच्चों को देख के इतना दुख हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो बस वही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके बच्चों को खुश रखे। जैसे भी, अब माँ के बिना तो बच्चे खुश रहते नहीं है, बट फिर भी स्टिल सारी चीज़ें नॉर्मल हो और बच्चे। अब हमें सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ का वो है कि छोटी सी बच्ची, 5 मंथ की बच्ची, वो कैसे रह पाएगी बिना माँ के अपने। लेकिन देखिए अब क्या होता है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ना मेहंदी भी हम लोग कुछ लगा होगा नहीं पाए, उसी में रह गए। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब इसमें सारी चीज़ें करनी है, अपना त्यौहार भी करना है, उनको भी देखना है। तो वही चीज़ें, तो फिर मन खट्टा हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता फिर त्यौहार में वो। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने फास्ट नहीं रखा था, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं रखता है, और सारे लोग बोलते हैं कि नहीं रखना, लेकिन रखना करके। तो इस चक्कर में मन तो मेरा बहुत करता है, पर कोई रखता नहीं है, इस चक्कर में मुझे छोड़ना पड़ता है। और मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी 2 जेठानियाँ हैं, तो वो लोग नहीं करती तो मैं कैसे ही कर सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। नहीं तो पूरा मन है और कोशिश रहेगी कि शायद आगे कोई करे और मैं भी करूँ। बट मैंने ये लुक क्रिएट किया था तीज का, तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा। और मैं कैसी लगी, मेरी साड़ी कैसी लगी, और सारी चीज़ें कैसी लगी, और 2 बच्चों के साथ मैनेज करते हुए सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज करती हूँ, वो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा।
तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, और मैं जा रही हूँ अब अपनी ड्रेस को चेंज करने, और तो फिर ब्लॉग को करते हैं एंड। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना प्यार सपोर्ट दिया मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, इस चक्कर में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब बोला है सबको और मुझे सजेशन भी लोगों ने दिया था कि ये साड़ी पहनो पहनो करके, तो फिर मैंने कहा कि बना लेते हैं थोड़ा सा। फिर वो क्योंकि एक किसी का जाना और एक बिना टाइम के जाना बहुत फर्क पड़ता है इंसान पे, तो वही चीज है। तो मन थोड़ा सा ना वैसा हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब ये भी काम करना ही है, वो भी काम करना ही है, तो मैंने कहा कि अपना काम करके फिर फिनिश कर दें, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने देखिए रात के बज गए हैं 8, सॉरी 8:30 होने वाले, 10 मिनट ही बाकी है। तो ये सारी होने वाले हैं और मैंने घर में कपड़े डाल रखे क्योंकि बाहर बारिश इतनी तेज आ रही है, इतनी तेज आ रही है कि क्या करें, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ता है। और इनको देखिए, ये मैडम ने मेकअप कर रखा है हमारी, कैसे कर रखा है। हेलो बोलो, हेलो गाइज, हेलो बोलो, ऐसे होना नहीं है, हेलो बोलना है, हेलो गाइज बोलो। अब इनको भूख लग चुकी है और मैं साड़ी जा रही हूँ उतारने, तब जाके इनको कुछ मिलेगा, नहीं तो परेशान है बेचारी कब से। क्या चाहिए? क्या चाहिए? दूध चाहिए है? क्या चाहिए? देखो जीनी भी सोई हुई है, और हमारी जीनी भी सोई हुई है मजे से। वो भी जब मैं कमरा बंद करके अपना कुछ करने लगती हूँ तो वो भी आराम से सो जाती है। तो मैंने कहा कि लुक क्रिएट कर लिया जाए और फिर थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए, तो इस चक्कर में और क्या करना है? सोनी है, सोनी है आपको? नींद आ रही है? नीनू करनी है? बोलो नीनू करनी है, नीनू करनी है। और आपने ये सारा लिपस्टिक लगा लिया है फेस पे, बोलो क्या लगाया है? दीदी ने लगाया है। ओ दीदी ने तो नहीं लगाया, आप तो झूठ बोल रहे हो। किसने लगाया ये? किसने लगाया ये? किसने लगाया ये? दीदी ने लगाया है। वो दीदी वो डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच बहुत बोलती है, डोंट टच। क्या हुआ? दीदी नहीं कर रही।